हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो सामने के दांत है कि जिसमें गैप्स रहती है काफ़ी बार, तो वो गैप कैसे क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैप क्लोज़ करने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हैं, हर एक ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि गैप जो है वो किस कारण से हुई है और उस कारण के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से अच्छे हैं। ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और एंड में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये कि ऑर्थो ट्रीटमेंट। ऑर्थो यानी जो हम दांतों के ऊपर क्लिप्स लगाते हैं वो ट्रीटमेंट। सामने के अगर काफ़ी सारे दांतों में अगर गैप्स है तो उसके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी क्या कि हम दांतों के ऊपर क्लिप्स लगाते हैं, उनके अंदर एक वायर डालते हैं कि वो एक कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करता है हमारे दांतों के ऊपर, और जिसके वजह से दांत एक जगह से दूसरी जगह पे दांत हम मूव कर सकते हैं। तो वो जो गैप्स है वो नेचुरली हम क्लोज़ कर सकते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट से। यानी ऑर्थो ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस है, सबसे पहला है कि हम नेचुरली गैप को क्लोज़ करते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक बार हम गैप को क्लोज़ करते हैं तो उसका रिलैप्स यानी फिर से गैप तैयार होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें ऑर्थो ट्रीटमेंट के, तो वो सिर्फ एक ही है कि ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है। यानी ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग 1 से 2 साल लग सकता है। और दूसरा यानी कि जब हम क्लिप्स लगाते हैं तो स्माइल करते टाइम, हंसते टाइम वो क्लिप्स दिखाई देती है। तो ये था पहला ऑप्शन ऑर्थो ट्रीटमेंट कि जिसकी वजह से हम गैप क्लोज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सामने के दांतों के गैप्स क्लोज़ करने के, वो है डेंटल लैमिनेट और डेंटल वीनियर्स। अभी इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि डेंटल लैमिनेट यानी क्या है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैमिनेट यानी क्या। लैमिनेट यानी क्या कि जैसे प्लाईवुड के ऊपर हम एक लैमिनेट लगाते हैं, यानी क्या कि प्लाईवुड अंदर का वैसे रहता है, जस्ट उसके ऊपर एक हम कवर लगाते हैं कि जिसे लैमिनेट कहते हैं। वैसे ही डेंटल लैमिनेट है, दांतों का जो भाग हमें दिखाई देता है उस भाग को हम जैसे लेयर के साथ हम कवर करते हैं कि जिसे डेंटल लैमिनेट, नहीं तो उसी को डेंटल वीनियर्स भी कहते हैं। डेंटल लैमिनेट नहीं तो डेंटल वीनियर करने के लिए 2 से 3 सिटिंग लग सकती है। सबसे पहले तो हम हल्का सा वहाँ पे टूथ को मॉडिफाई करते हैं, जस्ट बाहर के साइड कि जो भाग हमें हमारे आँखों को दिखाई देता है उसे मॉडिफाई करने के बाद हम उसका एक मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लैब में जाता है और वो 7 से 8 दिन के बाद वर्क रेडी होके आ जाता है। तो जो लैमिनेट रहता है उसको हम अलग किस्म के एक मटेरियल के साथ दांत के ऊपर चिपका देते हैं। डेंटल लैमिनेट नहीं तो डेंटल वीनियर ये हम लेबॉर्ट्री से बना के लाते हैं, तो उसका जो फिनिशिंग रहता है, पॉलिशिंग रहता है, वो बहुत अच्छे से रहता है और हम उसको टूथ के शेड के साथ भी अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो डेंटल लैमिनेट नहीं तो डेंटल वीनियर का एडवांटेजेस ये है, अगर हम डेंटल लैमिनेट सामने के 6 या 8 दांतों को अगर करते हैं तो हम टीथ का शेड चेंज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा यानी दांतों का अगर शेप हमें थोड़ा सा चेंज करना है तो हम शेप भी उसका चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस की तरफ देखते हैं तो सामने के दांतों से अगर हम कुछ बाइट करते हैं, नहीं तो अगर फोर्स ज़्यादा लगता है कभी दांत बंद करते वक्त, तो हो सकता है कि जो लैमिनेट है वो चिप आउट होके आ सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें फिर से लैमिनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा है डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग यानी क्या कि सामने के दांतों में अगर गैप्स रहती है तो कंपोजिट नाम का एक मटेरियल रहता है कि जिसमें अलग अलग टीथ के शेड्स आते हैं, तो उसकी सहायता से हम वो गैप अच्छे से क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बीच के 2 दांत में गैप्स है तो हमें फिलिंग, आधा जो फिलिंग है वो एक साइड के दांत के ऊपर करना पड़ता है और आधा फिलिंग दूसरे दांत के साइड के ऊपर करना पड़ता है, सो दैट जब हम फिलिंग करते हैं तो वो सिमेट्रिकल दिखेगा। दोनों दांत का जो विड्थ है तो वो इक्वल दिखेगा, इसीलिए हमें दोनों दांतों के ऊपर आधा आधा फिलिंग करना पड़ता है।
अभी इसके एडवांटेजेस की तरफ देखते हैं। डेंटल फिलिंग के एडवांटेजेस, सबसे पहला ये है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है। दूसरा यानी बहुत कम समय में होता है। यानी इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी कभी चिप आउट हो सकता है, कि जिसकी वजह से हमें फिर से फिलिंग करनी पड़ सकती है। दूसरा यानी कि काफ़ी बार हर 1 साल के बीच में हमें उसे थोड़ा सा पॉलिशिंग करने के लिए आपको डेंटल क्लिनिक में आना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार चाय कॉफ़ी के जो स्टेन्स रहते हैं, हमारे खाने में जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स रहते हैं, कि जिसके वजह से हम जो फिलिंग करते हैं कंपोजिट फिलिंग, वो हल्के से डिसकलर हो सकते हैं, जिसके कारण हमें हर 1 साल के बीच में हमें उसको फिर से पॉलिशिंग और फिनिशिंग करना पड़ता है। तो ये थे 3 प्रकार की जिनकी सहायता से हम जो सामने के दांत है कि जिसमें गैप्स हुई है उसे क्लोज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि जो सामने के दांतों में गैप है उसकी वजह क्या क्या है और उस वजह के ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आनुवंशिकता, कि जैसे पेरेंट्स में भी 2 दांतों के बीच में गैप है तो बच्चों को भी 2 दांतों के बीच में गैप हो सकती है। आनुवंशिकता के वजह से अगर आपके दांतों में गैप है तो आप तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हो, लेकिन आपके लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी दूसरी वजह है कि हाई फ्रिनल अटैचमेंट, यानी काफ़ी बार क्या होता है कि गैप पहले कम रहती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाती है। तो इसका मतलब क्या रहता है कि जो आपका ऊपर का होंठ है, अपर लिप है, वो अटैच रहता है आपके 2 दांतों के बीच में। आपके 2 दांतों के बीच में एक फ्रीनम का पार्ट रहता है कि जो आपके ऊपर का होंठ, अपर लिप जो रहता है वो अंदर के साइड से अटैच होता है। तो अगर वो अटैचमेंट काफ़ी नीचे रहती है, 2 दांतों के बीच में आ जाती है, काफ़ी पास में रहती है, तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले फ्रीनेक्टोमी यानी जो अटैचमेंट है वो थोड़ी सी हल्की सी कट करनी पड़ती है, और उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हो। तीसरी वजह है दांतों के बीच में गैप होने का, वो ये है कि काफ़ी बार बहुत ज़्यादा टार्टर जम जाता है दांतों के ऊपर। नहीं तो किसी किसी को गुटखा खाने की आदत रहती है, तंबाकू खाने की आदत होती है, कि जिसके वजह से वो जो डिपॉजिट्स है वो दांतों के ऊपर ही रहता है, और जिसके कारण जो मसूड़े का नॉर्मल लेवल रहता है वो छोड़ के वो धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। तो जो नेचुरल गैप रहती है दांतों के बीच में वो ओपन अप हो जाती है। अगर ये कारण है तो सबसे पहले हमें जो मसूड़ों का ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है, यानी गैप क्लोज करने के पहले हमें मसूड़े हेल्दी चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले मसूड़ों का ट्रीटमेंट करना और उसके बाद गैप क्लोज करने के लिए सोचना, ऐसे मैं रिकमेंड करूँगी। अगर आपके दांतों में गम डिसीज़ की वजह से गैप्स हुई है तो आप ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए ना जाए। आप फिर जो बचे हुए 2 ऑप्शन है वो है यानी डेंटल फिलिंग, नहीं तो जो डेंटल लैमिनेट और डेंटल वीनियर है उसके लिए आप जा सकते हो। तो ये थे दांतों के बीच में गैप क्लोज करने के तरीके, उसके रीज़न्स, और आप कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।